नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। बीसीसीआई पागल हो गई है क्या? जी हाँ, ये सवाल अब हर भारतीय क्रिकेट फैंस के दिमाग में दौड़ रहा है। उसके मन में आ रहा है कि वो बीसीसीआई से सीधे जाके सवाल पूछ सके, आखिर वो चाहती क्या है? मतलब ख़त्म कर दे फिर टेस्ट मैच को, वनडेज़ को, भारतीय टीम को और कराते रहे केवल आईपीएल बैठ के। क्योंकि हमें लगता था कि इंडियन टीम की वजह से आईपीएल है। दिग्गज जो हैं वो खेलते हैं, नए खिलाड़ियों को आईपीएल मौका देता है, बहुत सौ का कैरियर भी बनाया है। हम कह सकते हैं कि अगर आज हमें रिंकू सिंह मिले हुए हैं या फिर और भी कई खिलाड़ी, मयंक यादव हमें तेज गेंदबाजी के रूप में मिल रहे हैं, या फिर बहुत से ऐसे खिलाड़ी आए गए जो हमें कहीं ना कहीं आईपीएल की वजह से ही मिले। लेकिन जितनी जल्दी मिले उतनी जल्दी ख़त्म भी हुआ उनका कैरियर, वो चलिए बात का विषय अभी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है भारत के लिए, इस लिहाज से भी कि लगातार 2 बार से हम जीत रहे हैं। पिछली बार हमने गाबा का घमंड तोड़ा था, जिनके रहाणे की कप्तानी में हमने वहाँ पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी। और इस बार हम न्यूजीलैंड से वाइट वॉश होके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं। वो भी अपनी ही धरती पे हम वाइट वॉश हुए, उसके बारे में अब हर एक भारतीय क्रिकेट फैन का दिल इतना दुखता है कि वो खुद से सवाल करने लगा है कि हम क्रिकेट देखें या छोड़ दें। क्योंकि स्पिन ट्रैक्स पे हमारे ही बल्लेबाज नहीं चल पाए, बल्कि नाथन लियोन ने वो कह दिया है कि अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी मिचेल सैंटनर और एजाज पटेल से तो अच्छा गेंदबाज हूँ। क्योंकि 100 से अधिक टेस्ट मैच खेल चुके हैं नाथन लियोन ने तो न केवल भारत बल्कि ऑस्ट्रेलिया में विकेट लिया है। एजाज पटेल तो अपनी न्यूजीलैंड की धरती पर विकेट भी नहीं ले पाए थे, लास्ट जो 3 टेस्ट मैच वहाँ उन्होंने खेले थे, और यहाँ पे आके वो 21 विकेट लेके गए हैं, रिकॉर्ड बना के गए हैं। तो ऐसे में अब चर्चा जो सबसे बड़ी है ना, कि हम मानते हैं कि आईपीएल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अब उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम वर्ल्ड चैंपियनशिप पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि मात्र 10 दिन का गैप भी नहीं मिला था। आपको याद होगा जब हम आईपीएल 2024 खेले थे और हम जब डब्ल्यूटीसी चैंपियनशिप खेले थे जून में। अब इस बार आईपीएल मैच नहीं बल्कि ऑक्शन ने मैं फंसा दिया है। आपको बता दें 22 नवंबर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है, जहां भारतीय टीम उतरेगी। और उस टेस्ट मैच में जहां तक रोहित शर्मा का खेलना लगभग नामुमकिन है, जिस तरीके से बात चल रही है कि वो पहले टेस्ट मैच में तो नहीं मिलेंगे भारतीय टीम के लिए। ऐसे में बीसीसीआई ने इधर से केएल राहुल और ध्रुव जुरेल को इंडिया ए के लिए भेज दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में खेल के कुछ प्रैक्टिस कर लें। बाकी खिलाड़ी क्या नहीं करना चाहिए, वे प्रैक्टिस जाएं करें, क्योंकि आपने वहाँ मना कर दिया है कि हम कोई अब इंजरी कंसर्न की वजह से कोई फ्रेंडली मैच भी नहीं खेलेंगे। जब फ्रेंडली मैच नहीं खेलेंगे तो प्रैक्टिस कैसे मिलेगी, ये समझ से परे है। चलिए इस बात को भी अभी छोड़ते हैं, इस पर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे हम लोग। लेकिन अब आते हैं बात बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 22 नवंबर से शुरू हो रही है और 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरेबिया में जद्दा में, पहले दूसरी जगह हो रहा था, सऊदी अरेबिया में होना था, रियाद में, लेकिन अब जगह चेंज कर दी गई है। जद्दा में अब आईपीएल का ऑक्शन होगा। अब आप समझ सकते हैं कि आईपीएल ऑक्शन, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो टेस्ट मैच है उसका तीसरा दिन लगभग मैच चल रहा होगा। और ऐसे में भारतीय टीम में भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी नज़रें इस बार आईपीएल ऑक्शन पे लगी है, क्योंकि अब आईपीएल का स्तर बहुत बड़ा हो चुका है। ऋषभ पंत की हम बात करें, केएल राहुल की बात करें, मोहम्मद सिराज की बात करें, ये वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी इस बार रिटेंशन लिस्ट में नहीं हैं, जो कि आईपीएल में बिड के लिए जाएंगे और बहुत बड़ी बड़ी बिड लगेंगी। अब आप सोचिए कि वहाँ पे बिड लग रही होगी और वहाँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ही खिलाड़ी खेल रहे होंगे। क्या इनकी मानसिकता पे असर नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और बीसीसीआई किस तरीके के फैसले ले रही है वो समझ से परे हैं। तीसरा टेस्ट मैच लगभग जब भारतीय टीम थोड़ा सा हारने के कगार पे आई, उससे पहले अपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। उसी साथ वनडे जो मैचेस हैं 8 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके लिए टीम का ऐलान कर दिया, ताकि लोगों का थोड़ा जो मोटिव है वो चेंज होकर थोड़ा दूसरी तरफ जा सके। अब आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के साथ 24 और 25 नवंबर को क्या जरूरत थी? क्या ये पहले टेस्ट मैच के बाद नहीं हो सकता था? क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान तो भटकेगा ना। अगर नहीं भटकेगा तो आप बताइए कैसे नहीं भटकेगा। और कहीं ना कहीं अब ये कहिए कि हाँ भारतीय टीम इसमें बहुत जल्दी में है, मैच हार के 2 से 3 दिन में हार उड़ के ख़त्म कर देती है मैच, वो अलग बात है कि 22 को शुरू होगा और 24 की शाम तक या 25 को पहले हाफ में अगर भारतीय टीम हार गई, जो कंडीशन इस समय दिख रही है,
तो आराम से देख सकते हैं, फिर तो समस्या नहीं है। लेकिन अगर मैच थोड़ा सा भी आगे खींचा 24 नवंबर को और 25 नवंबर को, मतलब तीसरा और चौथा दिन अगर मैच खींचा, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का ध्यान यहाँ भटकेगा ही भटकेगा, और जो बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। बीसीसीआई की ये अजीबो-गरीब फैसले जो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहे हैं, वो किसी को नहीं समझ में आ रहे कि जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम अनाउंस भी की गई थी, तो तीसरे टेस्ट मैच में चलते हुए अनाउंस कर दी गई, जबकि यही टीम जो पहले होती थी वो कहीं ना कहीं टेस्ट मैचेस या वनडे मैचेस खत्म होने के बाद अनाउंस की जाती थी। तो बीसीसी ने इंतजार नहीं किया और कहीं ना कहीं मोटिव को मोड़ने के लिए वहाँ अनाउंस कर दिया। अब जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब भारत की इज्जत दांव पे लगी है, साख पे लगी है, कहीं ना कहीं आपको बता दें, अगर 4-1 से जीतेगी तभी हम WTC के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे दूसरी टीमों के नतीजों के बिना। क्योंकि अगर हम इससे कम पे जीतते या हारते, जो भी है, जो इस समय लग नहीं रहा कि हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस बार जीतेंगे। पहले से एक्सपेक्टेशन इतनी लो है ना कि अब भारतीय टीम हारेगी तो उतना दुख नहीं होगा। तो अगर एक आध मैच हम किसी तरीके से जीत भी गए तो दूसरी टीमों पे निर्भर करेगा, श्रीलंका न्यूजीलैंड के जो मैचेस हैं, कि हम WTC फाइनल पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि हम वैसे भी दूसरे पायदान पे आ चुके हैं। तो अब आप बताइए कि कितना IPL का ये जो ऑक्शन है, क्योंकि इस बार 1500 खिलाड़ी IPL के लिए अपने आप को नॉमिनेट किया है, दांव पे हैं 204 या मतलब कुछ एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 200 से 10 से 20 लगभग स्पॉट्स जो हैं वो खिलाड़ियों के लिए खाली हैं। और ऐसे में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उधर चलेगी और IPL की रिटेंशन लिस्ट तो आ चुकी है। IPL के ऑक्शन और बहुत बड़ी बिड्स लगने वाली हैं ऋषभ पंत, KL राहुल पे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये IPL ऑक्शन और कितना हमें नुकसान देगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।